मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी मानी जाती है होसे सेल्वाडोर एल्वरंगा नाम के फिशरमैन की, जो पूरे 14 महीनों तक समंदर के बीचों बीच अकेला एक छोटी सी बोट पे सर्वाइव कर पाया। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि ये है इंडिया और ये है मैक्सिको। मैक्सिको की इस लोकेशन से नवंबर 2012 में ये फिशरमैन अपने एक कम उम्र साथी के साथ सिर्फ 1-2 दिन की फिशिंग करने के मकसद से समंदर की ओर गया था। अचानक से ऐसा खतरनाक समुद्री तूफान आया कि इसकी बोट मैक्सिको के समुद्र तट से इतनी दूर आ गई थी कि जमीन कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। 1-2 दिन बाद पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद इन दोनों का खाना भी खत्म हो गया। उसके बाद जिंदा रहने के लिए ये दोनों रॉ फिशेस बोट पर आके बैठने वाली सी बर्ड्स और सी टर्टल्स खाते थे। समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते थे, इसलिए प्यास बुझाने के लिए ये लोग बारिश का पानी पीते थे, और जब बारिश नहीं होती थी तो कछुए और चिड़ियाओं का खून और खुद का पेशाब भी पी लेते थे। होसे सेल्वाडोर के कम उम्र साथी का शरीर ये सब नहीं झेल पाया और उम्मीद खत्म हो जाने की वजह से भी उसकी मौत हो गई। थोड़े दिनों तक फिशरमैन ने अपने साथी की डेड बॉडी बोट पे रखी, उससे बात किया करता था, लेकिन फिर फेंक दी। फिशरमैन टाइम ट्रैक करने के लिए चांद के फेजेस गिनता रहता, जिंदा रहने के लिए और खुद को उम्मीद देने के लिए खुद से बातें करता था, भगवान को याद करता और अपनी फैमिली को भी याद करता था। मैप में पूरे रास्ते को समझो। फाइनली 14 महीने बाद उसकी बोट ड्रिफ्ट करके मार्शल आइलैंड्स तक पहुंच गई, जहां 2 लोकल लोगों ने उसे देखा और रेस्क्यू किया। मार्शल आइलैंड्स के ऑफिशियल्स को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि कोई इंसान अकेला 14 महीनों तक बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ एक बोट पे जिंदा रहा। फिशरमैन का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया, पैसिफिक ओशन की विंड्स को स्टडी किया गया, फिशरमैन की बॉडी को थॉरोली चेक किया, तब जाके लोगों को भरोसा हुआ। चेक द पिन कमेंट।